सारा प्रणाम। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। 2024 के लोकसभा चुनाव से 2 साल पहले ही विपक्ष में प्रधानमंत्री के पद को लेकर कवायद शुरू हो गई। विपक्ष एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करेगा या फिर 2019 की तरह बिखर जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हाल ही में एनडीए छोड़कर आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने की नई मुहिम शुरू कर दी है। सोमवार को दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार विपक्षी दलों के 5 बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। इसी के तहत अब वो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डी राजा, सीताराम येचुरी, एचडी कुमारस्वामी और राहुल गांधी से भी मुलाकात कर चुके हैं। वहीं सीताराम येचुरी से मुलाकात के बाद उन्होंने एक बार फिर कहा कि प्रधानमंत्री बनने की उनकी कोई तमन्ना नहीं है। 2024 में विपक्ष एकजुट हो जाए तो बड़ी कामयाबी होगी। उधर आम आदमी पार्टी ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया है कि 2024 का चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को छोड़कर नीतीश के साथ आएंगे? विपक्ष को एकजुट करने की शुरू हुई नई मुहिम के तहत नीतीश कुमार कितना सफल हो पाएंगे? आज बड़ी बहस में चर्चा अपने सभी मेहमानों के साथ इसी मुद्दे पर। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक जबरदस्त पैनल मौजूद है। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर केबी त्रिपाठी कांग्रेस नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। नितेश चौरसिया आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आरबी उपाध्याय सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले संजय भाई आपके पास आऊँगा। क्या नीतीश कुमार एंटी मोदी फ्रंट बनाने में कामयाब होंगे? और अगर कामयाब होंगे तो वो बता रहे हैं कि 50 सीटों पर सिमट जाएंगे आप। देखिए, आज मैं आपके चैनल पर बैठ के कुछ फिलोसफिकल बातें करूंगा। जैसे शादी होती है ना, तो शादी के बाद हनीमून मनाने का एक चल गया है सिस्टम जरा। गरीब हो अमीर हो, गरीब छोटी जगह जाता है, अमीर बड़ी जगह जाता है। ऐसे ही एक सिस्टम चला हुआ है। जो भाजपा को छोड़ेगा वो सबसे पहले भाजपा के खिलाफ, वो अब विरोधी कैसे कहलाएगा? सब दिन तो भाजपा के साथ रहा, विरोधियों को गाली गलौज करता रहा, विरोधी उसको गाली गलौज करते रहे। अब उसको एक माइंड के अंदर साइकोलॉजिकल ट्रेंड को सेट करना है, उसको अलग करना है। तो क्या करेगा? वो एक सिस्टम चल गया। एन चंद्रबाबू नायडू ने भी जब बीजेपी छोड़ा था, गठबंधन छोड़ा था, तो वो भी 2018 से ऐसे ही चले थे। और वो सब जगह वो हनीमून पीरियड कहते हैं कि विपक्षी समझे कि हम उसी के हैं, उसी के साथ अब मेरा गठबंधन है, उसी के साथ मेरी मतलब राजनीतिक जीवन चलने वाली है। ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे आप? मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा हूँ। ये एक ट्रेंड चला हुआ है देश के अंदर, वो ट्रेंड की कहानी सुना रहा हूँ। एन चंद्रबाबू नायडू इसके रहे हैं, इसके साथ वो कुमारस्वामी जी, देवगौड़ा साहब भी रहे हैं, इसके अंदर ममता बनर्जी भी रही है, अरविंद केजरीवाल जी भी रहे हैं। ये एक सिस्टम चल पड़ा है। और हर मजबूत राजनेता जो भारत को एक ऊंचाई तक लेकर जाता है, वहां विपक्ष को एकजुट होने की कवायद करने का ही प्रयास किया जाता है। उसको मालूम है जो नीतीश कुमार अकेले सरकार नहीं बना पाया कभी बिहार के अंदर, वो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का सपना बगैर 8-10 जब तक देख नहीं लगा सपोर्ट उसको उठाने वाले नहीं हो जाएंगे। केबी त्रिपाठी हमारे साथ नहीं होगा। आता हूं। केबी त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू ने भी ऐसी कोशिश की थी, नाकामयाब रहे थे। धड़ा पूरी तरह से फेल साबित हुआ था। एक बार वैसी नाकाम कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बयान, कांग्रेस का रिएक्शन? बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। आज 22 में अलग परिस्थितियां हैं और जनता आज ये मान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जिन भी मुद्दों को लेकर और जिन वादों को लेकर आई थी, 19 तक इनका एक कहना था कि हमारी एक पैर की सरकार है। राज्यसभा में आपके पास बहुमत नहीं था, लेकिन आज तो आपके पास सब कुछ है। उसके बाद जो आप कर रहे हैं और जहां इस देश की आम आदमी की समस्याओं को आपने पहुंचा दिया है, वहां ऑलरेडी जनता ही इनके विपक्ष में खड़ी हो गई है। और यह जो नीतीश कुमार जी प्रयास कर रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं, मैं तो जनता के मुद्दे और दावों को लेकर आ रहा हूं। विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए उसे निभाया जा रहा है। राहुल गांधी जी भी वही निभा रहे हैं। अभी आपने महंगाई पर जो हल्ला बोल रैली हुई उसे देखा, भारत जोड़ो यात्रा होने जा रही है, उसमें जनता का अपार जन समर्थन हमें जो मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी से मोहभंग के कारण है। 19 में मोहभंग नहीं था, क्योंकि इनके झूठे दावे भारतीय जनता पार्टी के चरित्र है।
छल झूठ धोखा, तो धोखे में रखे हुए थे, लेकिन आज जनता ये देख चुकी है कि वो सिर्फ धोखा था और अब जनता विपक्ष बन के खड़ी हुई है। ऐसे में किसी नेता की जरूरत नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि क्या विपक्षी एकजुटता हो पाएगी, विपक्षी एकजुटता की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति के लिए जरूरी है। अभी इन्होंने एक नारा दिया और कहा कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। आपने 8 साल में जो कृत्य किए हैं उससे तय हो गया है कि अब देश भाजपा मुक्त होने जा रहा है। त्रिपाठी साहब, राहुल गांधी नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे, कांग्रेस नेतृत्व स्वीकार कर लेगी जेडीयू का, नीतीश कुमार का, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि उनकी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। आपको मैं कहूं, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस जेडीयू का नेतृत्व स्वीकार कर लेगी। यहां नेतृत्व स्वीकार करने की कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस ऑलरेडी राष्ट्रीय पार्टी है और बहुत बड़ी पार्टी है, उसका व्यापक जनाधार है और बहुत बड़े काडर की पार्टी है। तो ऐसी पार्टी किसी का नेतृत्व स्वीकार कर लेगी, इस पे तो कोई बात की बात ही नहीं है। हाँ, कांग्रेस के साथ मिलकर तक खड़े होंगे। जी हाँ, कांग्रेस स्वागत कर रही है। जो भी विपक्ष में आवाज बनना चाहता है जनता की, वो कांग्रेस के साथ खड़ा हो सकता है। नीतीश जी भी इसी संबंध में हैं, ममता बनर्जी भी हैं, सारे लोग यही प्रयास कर रहे हैं, केजरीवाल साहब भी यही प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता की नजर में खरा उतरेगा, उसको विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हटा के सत्ता सौंपेगी जनता। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता ये करने जा रही है। उपाध्याय साहब, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपका यहाँ पर मेरे को एक्सपर्ट कमेंट चाहिए। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनकी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, वो विपक्ष को एकजुट करना चाह रहे हैं? पहला सवाल ये कि क्या वाकई ऐसा है, या नीतीश कुमार अपना पोर्टफोलियो बड़ा कर रहे हैं तमाम नेताओं से मिलकर, मीडिया में चर्चा में रहकर? और कांग्रेस ने सीधे सीधे कह दिया कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो आना चाहेगा वो आएगा महागठबंधन में, कांग्रेस किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगी, नेशनल पार्टी कांग्रेस है। देखिए, कुछ भी नया नहीं है। अगर आप विगत में चले जाएंगे, इतिहास को देखेंगे, तो बीजेपी भी ऐसे ही करती थी। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो सब मिल जाओ भी एक हो जाते हैं, कैसे भी कांग्रेस को सत्ता से हटा देते हैं। आज बीजेपी सत्ता में है तो बाकी पार्टियां हैं मिलकर वो कह रही हैं भी अकेले बस का नहीं है, सब मिलके चलते हैं, एक एक कुर्सी की एक एक टांग खींच के ले आएंगे और नीचे गिरा देंगे। लेकिन कैसे, वो को रोड मैप कोई नहीं बता रहा है। देखिए, आप सबका समर्थन ले लीजिए, सबको समर्थन दे दीजिए और जनता समर्थन न करे, जनता वोट न करे, तो आप क्या करेंगे? कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? बिना जनता के संभव नहीं है। जनता सांसद चुनती है और सांसद प्रधानमंत्री चुनते हैं या केंद्र की सत्ता चुनते हैं। नीतीश जी बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि भी मुझे कोई आशा और कोई आकांक्षा और कोई मेरी इच्छा नहीं है। फिर टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? जाके बिहार की जनता की सेवा करें, बिहार की सेवा करें और बिहार की जनता की और बिहार की सेवा करेंगे, बिहार मजबूत होगा, जेडीयू मजबूत होगा और नीतीश जी भी मजबूत होंगे। टाइम खराब कर रहे हैं बेकार में। इनके कहने से कोई विपक्षी एक नहीं हो जाएंगे। इससे पहले बहुत सारी कोशिश होती रही है और जनता ने देखा है कि किस तरह इकट्ठे भी हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद 4 दिन नहीं चलता वो गठबंधन। उसके बाद 2 अलग चले जाते हैं, 2 अलग राग। अभी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर जी कहाँ तो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री कुर्सी पर ले जाते थे, आज वो ज्यादा दिन नहीं हुए इलेक्शन को। तो जनता ने गठबंधनों का क्या हश्र होता है ये भी देखा है। तो जनता अभी अब होशियार हो चुकी है और पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाती है। चाहे वो केंद्र में देख लीजिए, राज्यों में भी लगभग जनता ने वही ट्रेंड एडॉप्ट कर लिया है कि भाई नहीं, गठबंधन नहीं, एक मुश्त किसी को भी पूर्ण बहुमत दे दीजिए। अब देखिए कौन किसको एक्सेप्ट करेगा। कांग्रेस ने साफ कह दिया कि हम तो बहुत बड़ी पार्टी है, भाई हम नीतीश को क्यों अपने कंधे पे बैठाएंगे, नीतीश जी हमें उठा के ले चलें, हाँ तो हम केंद्र में पहुंचा दें। ऐसे ही ममता बहन जी कह रही है, वो भी अपना राग अलाप रही है, वो कह रही है सब मेरे झंडे के नीचे आ जाओ और मुझे प्रधानमंत्री बना दो। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि नहीं भैया, हम तो कहते हैं मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा 2024। संजय भाई, तो अभी जल्दी है। मैं फिर यही कहूंगा कि कुछ राज्यों में इलेक्शन होने हैं, उसके परिणाम आ जाएंगे, वहां कौन सरकार में आता है। और देखिए, जो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस ही है, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। और वही नेचुरल दावेदार संजय भाई, रूप से बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार मोदी पर हमलावर हैं, केंद्र पर हमलावर हैं, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। जिस डाली पर बैठे थे उसी को आप काट रहे हैं, उसी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, गठबंधन को, सहयोगी दलों को नाकारा घोषित करके उनसे पिंड छुड़ाते हैं, उनको तोड़ लेते हैं। तमाम आरोप आप पर लगे थे। देखिए, बैसाखी पे चल रहे नीतीश कुमार अब कांधा तलाश रहे हैं।
ज़्यादा इसका वृत्तांत नहीं बताऊंगा, आप खुद समझ रहे होंगे। जब किसी पार्टी को एक राज्य के अंदर 5 बार मुख्यमंत्री काल दिया गया और वो अलग अलग लोगों का काम बैसाखी पकड़ पकड़ के चलते रहे, अब वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं। अब वो एक नया ट्रेंड सेट करेंगे कि भाई अब विपक्षियों को कहेंगे कि हम ही तुम्हारी हितैषी हैं, हमारे साथ रहो। तो स्वाभाविक है वो भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र भाई मोदी पर, अलग अलग तरीके का प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाएंगे। आखिर हटने का क्या कारण बताएंगे? वो अपने बिहार की असफलता बताएंगे या राजद के बढ़ते हुए शक्तियों के सामने अपना समर्पण बताएंगे? वो क्या कह के आना चाहेंगे? सच्चाई ये है कि बिहार एक जमाने में, देखिए मैं आपके चैनल पर पहले भी बोला था, हम कश्मीर के पलायनवाद की बहुत बात करते हैं, लेकिन कभी हमने बिहार के पलायनवाद की बात नहीं करी। कश्मीर से 6 गुना ज्यादा बिहार से पलायन होता है। वहां कोई आतंकवादी तो नहीं है ना? कई साल तो सरकार आपकी रही वहां पर। मैं इसीलिए आ रहा हूं, वहां कोई आतंकवादी तो नहीं है ना? राजद का राज था, हम लोग राजद के राज के समय के लोग हैं। राजद का राज था, गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, हर तरफ लूट, हत्याएं, जमीन पर चढ़ जाना, अपहरण का केस बढ़ते जाना, और जो व्यापारी वर्ग था, जो पढ़ने वाला वर्ग था, वो सब के सब वहां से उठा और बिहार के बाहर कहीं कहीं सेटल होने लगा। नीतीश कुमार इसके खिलाफ लामबंद हुए, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सहयोग दिया, वो मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई। जहां तक हो सका बिजली के ऊपर निवेश करके, सड़कों के ऊपर निवेश करके बिहार को सुधारने का एक प्रयास किया गया। त्रिपाठी साहब यहाँ पर अगर राहुल आके फिर से ये भटक गए। अब भटकने के बाद जो बिहार में एक उम्मीद जगी थी कुछ लोगों को कि अब शायद हम बिहार में वापसी करेंगे, वो फिर राजद की वो राक्षसी राज को याद करके हमें लगता है सबके दिल के ऊपर एक चोट लगा है। कांग्रेस की हम रणनीति कहेंगे कि क्या है? नीतीश कुमार एक विश्वासघात किया लोगों के साथ, और तुम्हारे उनका साथ प्रधानमंत्री बनने का कोशिश। तुम्हारे साथ थे तो बड़े ऑनेस्ट थे वो। मैंने कब कहा ऑनेस्ट है? और उधर चले गए तो विश्वासघात हो गया। मैंने कब कहा ऑनेस्ट है? अरे राजनीति, जो लोग बिहार आप छोड़े थे, राजनीति कर रहे हैं, वो भी उनके अंदर राजनीति एक कर रहे उम्मीद हैं। जगी थी। आप और क्या उस सोचते उम्मीद हैं को एक ही उन्होंने कंधे पर तोड़ा। 15 साल बैठे रहते? उस उम्मीद को अरे उन्होंने वो तोड़ा। कंधा थक जाता, वो लालू वो विपक्ष का कंधा चेहरा जिसका उन्होंने- होता उतार के देखिए, फेंक वो देते। लालू विपक्ष का उन्होंने तो चेहरा अलग अलग उन्होंने- कंधा इसलिए भारतीय तलाश जनता दिया पार्टी ने कि उसको किसी साथ को कोई दिया। दिक्कत ना वहाँ हो। पर कुछ दिन आपके सड़कों के कंधे पर अंदर बैठे, विकास किसी हुआ, दिन किसी और के बिजली कंधे पर अंदर बैठे, विकास हुआ। एक ही अब कंधे बिहार पर में बैठ जाके के अगर पूछिए राजनीति लोगों से। थोड़ी त्रिपाठी साहब 2024 में अगर विपक्ष ठीक से एकजुट हो गया, ठीक से लड़ाई लड़ ली तो 50 सीटों पर समेट देंगे भारतीय जनता पार्टी को, महागठबंधन का ये कहना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या आप सब इकट्ठे हो पाएंगे? अरविंद केजरीवाल ने आपकी सरकार को उखाड़ कर फेंका पंजाब से, दिल्ली से, क्या वो आपके छत्र के नीचे चुनाव लड़ने को तैयार होंगे? ममता बनर्जी कांग्रेस में आ पाएंगी? नीतीश कुमार जो ओम प्रकाश चौटाला से मिल रहे हैं, तमाम बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, वो आपके छत्र के नीचे आकर लड़ेंगे? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वही 2019 वाला हाल होगा? बिल्कुल भी कौली साहब, इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि सभी लोग आएंगे और ये मजबूरी जनता पैदा करती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी अदालत है और जनता के मूड को समझना, जनता की जरूरत को समझना भी राजनीतिक दलों की मजबूरी होती है। उसके हिसाब से ही उन्हें चलना होता है। निश्चित तौर पर 10 साल की कांग्रेस सरकार ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व में अच्छा काम किया, लेकिन किन्हीं मुद्दों पर जनता उनसे नाराज हुई और भाजपा के झूठे दावों से वो प्रभावित हुई और कांग्रेस को उन्होंने केंद्र से उखाड़ के फेंक दिया। ये जनता का काम है। लेकिन आज वही जनता जिस तरह से दुखी है, परेशान है, और वो चाहती है कि यह अताताई सरकार हटे, और जो 8 साल में अभी तक हुआ, जो जीवन दूभर हो गया है, शिक्षा की आप बात कर नहीं सकते, कमजोर विपक्ष का इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को फायदा होगा? नहीं होगा। इस बार विपक्ष के कमजोर और मजबूत होने की बात ही नहीं गौली साहब, बिल्कुल मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि इस बार जनता पूरी तरह से विपक्ष बन के खड़ी हुई है। अभी जो संजय जी का आत्मविश्वास बोल रहा था, वही इनके लिए आत्मघाती भी साबित होगा। अभी बोलते हुए भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले अरे जगह से तो पूरे देश के हर कोने से तो आपको उखाड़ कर फेंक दिया। आप कैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो? आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने कैसे देख रहे हो? अरे राहुल जी को, जब से राहुल जी अध्यक्ष बने हैं, मोदी की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है आपको खत्म करने के लिए। स्वयं राहुल जी इसके लिए तैयार बैठे हैं।
गुलाम नबी आजाद आपको छोड़ चुके हैं, हर पुराने कांग्रेसी नेता आपसे जा चुके हैं, हर जनता आपसे जा चुकी है। कहां आप सपना पाल के रखे हो, कहां आप सपना पाल के रखे हो? कौन से राज्य में आज आप खड़े हो? बेरोजगारी पे बात कर लीजिए। अरे कौन सी बेरोजगारी पर आप बात करोगे? आप बात करो कि कितना प्रतिशत रोजगार मिला। कोरोना काल होने के बावजूद भी उद्योग किस तरह से बढ़ा, वाणिज्य किस तरह से बढ़ा, इकोनॉमी किस तरह से बढ़ी, इन बातों पर आप बात करो। बेरोजगारी की स्थिति, आप सीआईएसएफ में भी पद घटा। अरे आप तो हिंदुस्तान को तोड़वाने के चक्कर में थे। पूरे 10 साल के शासनकाल में कभी आप नॉर्थ ईस्ट नहीं गए। आप विदेश जाने की बात तो छोड़ दीजिए। आज नॉर्थ ईस्ट में हिंदुस्तान जिंदाबाद चल रहा है। आप कहां भटक रहे हैं? पाकिस्तान तबाही के कगार पर है, नेपाल तबाही के कगार पर है, लंका तबाही के कगार पर है। जो भारत से लड़ेगा वो बिखर बिखर के रह जाएगा। आप ध्यान रखिएगा। और आप नेतृत्व की बात करते हो। उपाध्याय साहब, कोशिश। सर ये आता हूँ, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, मैं भी सुन रहा था। चंद्रबाबू नायडू ने भी सीबीआई की बात की थी, ईडी की बात की थी, बेपटरी हो गई है अर्थव्यवस्था, एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, महंगाई। ये नीतीश कुमार के पास भी यही मुद्दे हैं। नया क्या है? कैसे कैसे टक्कर देंगे? सबको एकजुट करके हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को डेंट करना और उसके बाद वहाँ से अपने अपने सांसद जिताकर ऐसा एक फिगर तैयार करना कि भारतीय जनता पार्टी वाकई बैकफुट पर जाए। आपको लगता है संभव होगा इन हालात में? देखिए, इन हालातों में संभावना बिल्कुल नहीं दिख रही है मुझे। अपने अपने राज्य तक सब सीमित हैं और राज्य में भी देख लीजिए, जनता का जो वोटिंग पैटर्न है वो लोकसभा के लिए अलग है और विधानसभा के लिए अलग है। मैं दिल्ली की ही बात करूं तो दिल्ली में 7 सीटें लोकसभा की बीजेपी के पास हैं, जबकि विधानसभा में आम आदमी पार्टी का बहुमत है। पंजाब में चले जाइए, पंजाब में विधानसभा में आम आदमी पार्टी आई है, लोकसभा में जनता किसको वोट करेगी अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। और देखिए, सब कहते हैं विकास हुआ, मैं तो देख रहा हूँ वो गांव और गांव का स्कूल तो नहीं बदला। विकास, आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम पीने का पानी तक मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं और बात कहते हैं विकास की। जिस दिन विकास हो जाएगा उस दिन गांव का स्कूल बदल जाएगा, उस दिन मैं मानूंगा कि वाकई में विकास हुआ है। उस गांव के स्कूल में न बिजली आई, न पानी का कनेक्शन है और बिल्डिंग भी टूटी फूटी है, टीचर है नहीं। आप कहते हैं कि देश बदल रहा है, हम तो पूरे विश्व में नंबर 1 हो रहे हैं। कहाँ, कौन से आंकड़े हैं जिससे कि आप ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं? और देखिए, जब गांव बदलेगा, गांव मजबूत होगा तो राज्य मजबूत होगा और राज्य मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। सब एक दूसरे के पूरक हैं और भारत की अर्थव्यवस्था या भारत का जो सम्मान है वो गांव में बसता है। तो पहले, अभी तो चला था पीछे कि भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गाँव गोद लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है अब इस तरह की कोई स्कीम नहीं है। वो एक गाँव, स्मार्ट गाँव बनाने थे, कितने गाँव स्मार्ट बने वो संजय सिंह जी बता पाएंगे। जहाँ तक मेरे पास आंकड़े हैं, इस बार तो कोई एक घोषणा ही नहीं कर रहा कि भाई मैं गांव गोद लूंगा। और जो गांव गोद लिए गए उनका कितना विकास हुआ, वो भी एक्चुअल में एक स्टडी का कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े करता है। त्रिपाठी साहब, चंद्रबाबू नायडू की अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो यही एनडीए था, यही महागठबंधन था। तमाम नेता एक छत्र पर, एक मंच पर इकट्ठे भी हुए थे, हाथ उठाते हुए तस्वीरें भी खिंचवाई थी, लेकिन बावजूद उसके कुनबा बिखर गया। राहुल गांधी से मुलाकात हो रही थी चंद्रबाबू नायडू की, फारूक अब्दुल्ला, मायावती, अरविंद केजरीवाल, यशवंत सिन्हा, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, एचडी देवेगौड़ा, एचडी कुमारस्वामी, तमाम वही नेता, तमाम वही रोड मैप फिर दोबारा बना हुआ है। नीतीश कुमार निकले हुए हैं, इसमें कुछ और नाम भी जुड़ गए हैं। क्या एक बार फिर से वही तस्वीरें सामने आएंगी? मंच होगा, नीतीश कुमार ने राहुल गांधी का हाथ पकड़ा होगा, राहुल गांधी ने ममता बनर्जी का हाथ पकड़ा होगा, हाथ ऊपर करके विक्ट्री का साइन दिखा रहे होंगे। और क्या वाकई विक्ट्री हासिल होगी? क्या वाकई वो चुनाव लड़ेंगे, एक साथ मिलकर बीजेपी को टक्कर देंगे? क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी बैठे हैं, उनका कहना है कि ये समझ से परे है, ये एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि महत्वाकांक्षा सबकी अलग अलग है। मैं कहूंगा कौली साहब, इसमें 2 प्रश्न हैं और 2 उत्तर हैं कि क्या 2019 की तरह से वही मंच होगा और वही तस्वीर होगी और वही हाथ पकड़े हुए होंगे? तो मैं कहता हूं हाँ, ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा भी, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या परिणाम वही होगा? तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं, परिणाम बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि परिस्थितियां अलग हो गई हैं।
परिणाम पूरी तरह से उल्टा होगा जो 2019 में था। वो तस्वीरें एक साथ आए या ना आए, अभी जो हम 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चल के जा रहे हैं, पूरे देश को एक बार एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे साथ ये देश जुड़ने को तैयार है। तो वो मंच वैसा हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रयास वैसे ही हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार परिणाम अलग होगा क्योंकि उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी ज्यादा है। बिना प्रयास के कैसे परिणाम निकलेगा त्रिपाठी साहब? आधार क्या है कि कांग्रेस के पास तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आए और बोलें कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप लड़िए, क्योंकि आप पश्चिम बंगाल में हार चुके हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में हार चुके हैं, क्योंकि आप महाराष्ट्र की सरकार से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि गिने चुने 2-3 राज्य में आपके पास सरकार बची है, फिर भी हम आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार हैं। ऐसा कैसे होगा सर? अभी 22 चल रहा है, 24 तक का लंबा समय है और 22 तक जो कांग्रेस पार्टी प्रयास करने जा रही है, अभी से जो हमने प्रयास शुरू किए हैं उसी का सकारात्मक रूप आप सोच रहे हैं कि 24 तक बहुत लंबा टाइम है? भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी तो तैयारी हमेशा करती ही रहती है, उनका कहना यही है कि वो तो हमेशा चुनाव के ही मूड में रहते हैं, काम करते ही नहीं है। 18 घंटे जो काम करते हैं उसमें चुनाव पे ही तैयारी करते रहते हैं। तो कोई अरे अपनी विफलताओं को हम पर क्यों जोड़ रहे हो? ना आपके पास नेता है, ना आपके पास नेतृत्व है, ना आपके पास कोई एजेंडा है, ना आपके पास कोई सोच। देखिए, हर व्यवस्था की, चुनाव व्यवस्था हो या देश विकास व्यवस्था हो, अगर संगठन बढ़िया हो, नेतृत्व बढ़िया हो तो हर चीज संभव होता है। आपके पास है क्या, जरा वही बता दो। नेता के नाम पर बच्चा कुचा राहुल गांधी, नेतृत्व के नाम पर आप कभी किसी को बनाने की सोचते हो? कभी किसी को समस्याएं हैं वो चूंकि आपने बढ़ा दी हैं, आपने भुखमरी में देश को धकेल अरे दिया है। भुखमरी कहाँ है बताओ ना? कौन से आंदोलन हो गए देश के अंदर? देश के अंदर कहाँ आंदोलन हो गए भुखमरी के? कहाँ श्रीलंका जैसा घेराव करके चल रहा है? देखिए, रोजी रोटी की कमी नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। चिंता आपके सोच की है, आपके सोच की है कि आपके पास मुद्दा नहीं है। कोई घर गरीब नहीं है आज के तारीख में, कोई घर गरीब नहीं है, भोजन सबके पास है। आप दे रहे हैं, आपके जीवन में 70 करोड़ लोगों के घर में भोजन जा रहा है। आप चिंता मत करें, आप चिंता न करें, पेट से भूखा कोई नहीं सोएगा। मोदी सरकार का यही सोच है। आपने जितने ये अभियान चलाए सारे लूट थे, नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला है। आप देखिए 2000 के घोटाला के लिए जांच करवा दो, घोटाला के लिए जांच करवा दो, आप जांच करवा दो। नेताओं के दिन अच्छे आए हैं, जनता के नहीं आए। जो अच्छे दिन आए वो भाजपा नेता, इसीलिए उपाध्याय साहब, अगर सिलसिलेवार कुछ स्टेट्स के नेताओं की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस ने, यानी कि ममता बनर्जी ने कह दिया राज्य में अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, उसके बाद देखेंगे कहाँ क्या गठजोड़ बैठ रहा है और राज्य की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए वहां पर हम रुख करेंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि ममता बनर्जी और के चंद्रशेखर राव पर हमने सब कुछ छोड़ दिया है, वो अगर लीड लेंगे, वो आगे आते हैं तो हम उनके साथ हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, यानी कि आधा विपक्ष जो है अभी मूक बधिर बना हुआ है। हम शांत हैं, आप देख लीजिए, उसके बाद हमको जैसा ठीक लगेगा हम आ जाएंगे। इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, कई वजह हैं। अभी एक तो ये है कि भाई कई राज्यों में इलेक्शन होने हैं, उनके परिणाम क्या आएंगे वो 2024 का भविष्य तय करेंगे। और दूसरा जो कांग्रेस कह रही है, देखिए कांग्रेस को जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो अपने गठबंधन में शामिल करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तो अलग है। देखिए उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ, कोई पार्टी गठबंधन करने को तैयार नहीं थी कांग्रेस से, यानी कोई 2-4 सीटें दे दे, वो पोजीशन भी लगभग समाप्त हो चुकी है। ऐसे में ये कहना कि भाई 2024 में बहुत बड़ा इनकलाब आएगा, परिणाम अलग होंगे, वो क्या पैरामीटर मेरी समझ से परे हैं। जनता वही है, मुद्दे वही हैं, नेता वही है, क्या रोड मैप है। और मान लीजिए ठीक है, नीतीश और राहुल गांधी की मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी बात है, केजरीवाल जी की और नीतीश जी की मुलाकात हुई, लेकिन जनता कहाँ थी उसमें? उस मुलाकात से जनता को क्या मिलने वाला है? बिहार को क्या मिलने वाला है? दिल्ली को क्या मिलने वाला है? क्या भला उस जनता का होने वाला है जिस जनता की आप कह रहे हैं कि वो जनता हमें वोट करेगी? जनता, अरे जनता सब देख रही है। जनता तो कहीं किसी के मुद्दे में है ही नहीं, कोई जनता की मुद्दे की बात ही नहीं कर रहा है। सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी, सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी और केंद्र की सत्ता, ये कहां से मिलेगी? भी रास्ता तो जनता में होके जाएगा, और जनता कहीं केंद्र बिंदु में है नहीं। आप त्रिपाठी साहब,
मैं चाहूंगा, एक तो अभी जैसा खुद ही उपाध्याय साहब ने कहा था कि राज्य की वोटिंग का पैटर्न अलग होता है और केंद्र में वोटिंग का पैटर्न अलग होता है, तो उनकी इसी बात को मान के मैं चल रहा हूं कि अन्य राज्यों में भी चुनाव है, इसलिए अभी विपक्ष कुछ बोल नहीं रहा है, मूक बधिर इसलिए बना बैठा है कि समय का इंतजार कर रहा है और राजनीति में अंतिम समय तक इंतजार किया भी जाता है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि जनता कहां है और जनता के मुद्दे की बात कौन कर रहा है, तो मैं उपाध्याय जी को बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूं कि अभी 4 सितंबर को जो रैली थी महंगाई पे, वो जनता के ही मुद्दे पे थी। जो भारत जोड़ो यात्रा हम कर रहे हैं वो जनता के ही मुद्दे पे कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, हम वही लेके जनता के बीच जा रहे हैं। मोदी इतने साल सत्ता में रहे आप, इतने साल में अगर शिक्षा का स्तर सुधार दिया होता, गांव का वो स्कूल सुधार दिया होता, गांव में एक डॉक्टर बैठा दिया होता, तो आज शायद आप सत्ता से बाहर नहीं होते। आज जनता की बात कर रहे हैं, जब विपक्ष में आ गए तब जनता की याद आती है, जनता की अदालत याद आती है, वो किसान भी आपको नजर आने लगता है, उसकी समस्याएं नजर आने लगती हैं। काश अगर आप सत्ता में थे तब अगर आपको जनता नजर आ रही होती, तब जनता की सेवा कर ली होती, तो विपक्ष में नहीं बैठना पड़ता। ये कह देने भरते कि हम यात्राएं कर रहे हैं, इससे जनता का भला हो जाएगा। क्या रोड मैप है? इस यात्रा के बाद महंगाई कम हो जाएगी, इस यात्रा के बाद बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, इस यात्रा के बाद किसान आत्महत्या बंद हो जाएगी। क्या सुधरेगा, क्या विकास? इस यात्रा से विकास का एजेंडा क्या तय होगा, इस देश का विकास क्या होगा? जनता ये सुनना चाहती है, जनता के मुद्दे की बात यही है। जिन मुद्दों पर आप बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने एक रैली कर दी, दिल्ली में रामलीला मैदान में पहुंच गए, अब देश का हालत बदल जाएंगे, अब किसान खुशहाल हो जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे। अगर रामलीला मैदान की रैली से अच्छे दिन आने होते तो मैं कहता हूं कि जनता खुद रामलीला मैदान जाके वो रैली कर लेती, लेकिन रैलियों से अच्छे दिन नहीं आए। चलिए संजय भाई, आप भी कोशिश, भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश ये कर रही है कि गठबंधन ना बने, महागठबंधन ना बने, कुछ उसमें से भी इधर आ जाएं, कुछ हमारे में से अगर टूट के जाते हैं तो कोई बात नहीं, नया एक रूप बन जाएगा। साथ ही साथ अगर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस, आपको अरविंद केजरीवाल से इजी कंपटीशन लगता है कि राहुल गांधी से, कि नीतीश कुमार से, कि ममता बनर्जी से, कि चंद्रबाबू नायडू से, कि किससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य कर रही है और अपने कार्य में निरंतर लगी है, अपना एक एजेंडा है, उस एजेंडा के साथ देश में काम कर रही है और उसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। जिस पार्टी को ये पसंद आएगा कि इस काम के साथ हमें जुड़ना चाहिए, वो पार्टी जुड़ेगी और हम उसका स्वागत करेंगे। और जो पार्टी को ऐसा लगेगा कि हमें मोदी एजेंडा बनाना है, अरे देश में एक तरफ जो समर्थन करने वाले लोग हैं, अगर वो मोदी मोदी करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन विपक्ष भी जो नेता बनना चाहता है वो उसको मोदी, उसका एक पहला क्वालिफिकेशन है कि वो मोदी को कितना ज्यादा मोदी के लिए भला बुरा बोल सकता है, उसका वो जो ज्यादा बोलेगा वो आगे बढ़ेगा। तो अभी तक सुनिए, अभी तत्काल जो है उस कंपटीशन, उस दौर में लोग लगे हुए हैं। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी का देश को लेकर एक एजेंडा है और उस एजेंडे पर वो कार्य कर रही है और इसके लिए हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे लिए कांग्रेस विपक्ष होगा या हमारे लिए आम और आदमी आप पार्टी जनता होगी। को वो दिखाने की कोशिश करें, या जनता वो देख लेगी तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कहूंगा प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता खुद आशीर्वाद देगी, जनता खुद चुनकर केंद्र में भेजेगी, लेकिन जनता की बात हो और जनता के मुद्दों का समाधान हो, नारों से पेट नहीं भरता। बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार मोदी पर हमलावर हैं, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। क्या नीतीश कुमार एंटी मोदी फ्रंट बनाने में कामयाब होंगे? इससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने भी पिछले चुनावों में ये कोशिश की थी, कुनबा बिखर गया था, धराशायी हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। क्या इस बार भी ऐसा ही विपक्ष सामने आएगा? और अगर ऐसा विपक्ष सामने आएगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी को कमजोर विपक्ष का एक बार फिर से फायदा मिलेगा? ये देखना होगा। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर के बी त्रिपाठी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आरबी उपाध्याय साहब सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में मौजूद रहे एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए, बहुत शुक्रिया सर। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत, सहारा।